तो जैसा कि मैंने आपको कबीरदास जी का जीवन परिचय आपको बताया कि कबीर जो है निर्गुण काव्यधारा के कवि थे और ये निर्गुण पर ही ज़्यादा विश्वास करते थे, उसी को मानते थे और ये मूर्ति पूजा का घोर विरोध करते थे। इस प्रकार से कबीरदास जी का जीवन परिचय हुआ। अब आप अपने दोहे पर आएंगे। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। हमसु माने होता है हमसे, और रीझ कर माने होता है प्रसन्न होकर, प्रसंग माने कथा या उपदेश, भीज गया माने भीग गया। तो कबीरदास जी ने कहा कि सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। संदर्भ है आपका प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से अवतरित है। यह कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। ये संदर्भ हुआ। फिर से देख लीजिए। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से अवतरित है। यह कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। ये आपका संदर्भ हुआ। प्रसंग, अब प्रसंग पे आइए। उसके आगे प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने अपने गुरु के प्रति, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पण एवं कृतज्ञता प्रकट की है। कबीर ने कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम होता है। इसमें कबीर ने जो है गुरु की महत्ता का बहुत अच्छा वर्णन किया है। गुरु की महानता का, कि गुरु ही महान होता है, उसी की कृपा यदि होती है तो उसी की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति हमें होती है। अब आप ये व्याख्या पर आएंगे। कबीरदास जी व्याख्या, संत कबीरदास ने गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए, फिर से ये संत कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर जो ज्ञान का उपदेश हमें दिया है, हम उपदेश के कारण, उस उपदेश के कारण हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा, कबीर ने, कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर जो ज्ञान का उपदेश दिया है, उस उपदेश के कारण मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट हो गया है, उत्पन्न हुआ है या प्रकट हुआ, एक ही बात है। गुरु द्वारा दिए गए उपदेश से भक्ति और प्रेम स्नेह रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो उस उपदेश के कारण
जो हमारे हृदय में भक्ति, स्नेह और प्रेम रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई जिससे हमारा एक एक अंग भीज गया सब अंग। कैसी वर्षा? उस उपदेश के कारण जो उनके हृदय में भक्ति, प्रेम और स्नेह रूपी जो बादलों की वर्षा, ऐसी वर्षा बादलों की हुई जिससे हमारा एक एक अंग भीग गया। कहने का भाव, कबीर जी दास जी के यहाँ पर कहने का भाव ये है कि गुरु के उपदेश से हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी प्रेम के मन को शांति मिलती है। अतः जीवन में गुरु का बड़ा ही अत्यधिक महत्व है। तो ये आपका पहला वाला दोहा जो है, आपका पंक्ति जो है खत्म हुई। अब आप दूसरे पर आएंगे। एक चीज, हाँ, एक दूसरे पर अब ये दूसरा नंबर, दूसरा है राम नाम के पट तरे, राम नाम के पट तरे, राम नाम के पट तरे रही मन माहि, रही मन माहि। ये आपका दूसरा हुआ, दूसरी पंक्ति। राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाय, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माहि। देखिए, संदर्भ जो मैंने आपको पहला वाले में बताया, संदर्भ वही रहेगा। संदर्भ आपका चेंज नहीं होता, प्रसंग अवश्य चेंज होता है। प्रस्तुत प्रसंग आप सुनिए। पहले बात तो पटतरे, पटतरे माने होता है समान वस्तु। पटतरे माने क्या होता है? समान वस्तु। कछ माने कुछ, नाही माने नहीं, नाही माने नहीं, संतोषिए माने संतोष मिल सके, हौस माने अभिलाषा, हौस माने अभिलाषा, और अभिलाषा या इच्छा, और माही माने मेरे। फिर से पढ़िए। राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाय, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माय। प्रसंग है इसका प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने गुरु तथा राम के नाम की महान महत्ता का वर्णन किया है। प्रसंग फिर से देख लीजिए। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने गुरु और राम नाम की महत्ता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। क्या किया है? आगे देखिए। कबीरदास जी, संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो राम नाम का महत्व हमें समझाया है, संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो राम नाम का महत्व समझाया है वह अमूल्य है। अमूल्य, अमूल्य का मतलब जिस उसका कोई मूल्य नहीं है, किसी भी मूल्य से उसे नापा नहीं जा सकता। इस अमूल्य ज्ञान के बदले कबीरदास जी कहते हैं कि इस अमूल्य ज्ञान के बदले मैं अपने गुरु को
दक्षिणा के रूप में स्वरूप क्या दूं, जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो। अर्थात राम नाम के तुल्य मेरे पास देने के लिए गुरु को कुछ भी नहीं है। मेरे मन में गुरु दक्षिणा देने की प्रबल इच्छा है, परंतु मेरी भावना और अभिलाषा मन ही मन में रह गई है, क्योंकि ज्ञान से बड़ी मूल्यवान वस्तु इस संसार में और कुछ भी नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान से बड़ी अमूल्य वस्तु, मूल्यवान वस्तु इस संसार में और कुछ भी नहीं है, और इसके मूल्य को कभी चुकाया नहीं जा सकता है। ये आपका दूसरा हुआ। कहने का भाव ये है, कबीरदास जी ने बताया है कि गुरु जो ज्ञान देता है वह ज्ञान जो है गुरु का अमूल्य होता है, उसके उपलक्ष्य में आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने यहाँ पर बताया है। तीसरी साखी आपकी आती है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसरिए जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। तीसरा है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया आय। गुरु मिलिया आय। ये आपका तीसरा। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया सो जिन बिसरिए जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। ज्ञान प्रकाशा का मतलब होता है ज्ञान का प्रकाश देने वाला। ज्ञान प्रकाशा का मतलब होता है ज्ञान का प्रकाश देने वाला। और गुरु माने होता है गुरु मिलिया। गुरु का मतलब गुरु होता है। गुरु का मतलब होता है गुरु, शिक्षक, आचार्य को गुरु कहते हैं। जो ज्ञान देता है उसे गुरु कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, आचार्य कहते हैं। मिलिया माने मिलना, जिन माने नहीं, बिसरी माने भूलना, मिलिया माने मिले। तो ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रसंग है कबीर ने यहाँ पर प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर के कृपा से, ईश्वर की कृपा के फलस्वरूप ही गुरु की प्राप्ति होती है। बड़ी अच्छी बात बताया है कबीर ने, बड़ा सत्य बात बताया है कि प्रस्तुत मतलब कबीर के कहने का मतलब है कि ईश्वर की कृपा के अनुसार ही गुरु की प्राप्ति होती है। यहां पर व्याख्या देखिए क्या कहते हैं कबीरदास जी कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया सो जिन बिसरिए जाए। और जब गोविंद माने भगवान ईश्वर
कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर ही चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश मिलता है, फैलता है। जो गुरु हमें ज्ञान देता है, ज्ञान प्रकाश या गुरु मिला अर्थात ज्ञान प्रकाश, जिसके अंदर ज्ञान आता है उसका अंधकार अज्ञाकार मतलब अज्ञानता स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से तो ज्ञान का मतलब होता है आपको अगर ज्ञान हुआ तो आपके हृदय के अंदर जो है प्रकाश उत्पन्न हुआ। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब सच्चा गुरु मिलता है, मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। अतः हमें ऐसे गुरु को, जो हमें गुरु ज्ञान देता है, उसे ऐसे गुरु को कभी भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कबीरदास जी कहते हैं सच्चे गुरु की प्राप्ति तभी मिलती है जब ईश्वर की कृपा, यदि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हुई तभी आपको सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान रूपी, ज्ञान देने वाला, हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाला गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। इस दोहे में आपको बताया गया है, कबीर ने बताया है। आपका चौथा आएगा चौथे में आपको माया दीपक, माया दीपक एक आध उग्रंथ, एक आध उपरंथ उपरंथ, ये आपका चौथा हुआ। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहा कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। माया दीपक नर पतंग, नर माने मनुष्य होता है, नर माने मनुष्य होता है। पतंग, पतंग मतलब आप लोग समझेंगे पतंग माने पतंग उड़ाने वाला, ऐसा नहीं है। पतंग का मतलब होता है एक जो पतंगी कीड़ा होता है, बरसात के समय में जो है वो पतंगी कीड़ा जो है जहाँ प्रकाश होता है, लाइट जलती है, उस पर आ करके वो बैठते हैं, उसी को पतंगी कीड़ा, पतंग माने पतंग, कीड़े मकोड़े, पतंगी कीड़ा। और भ्रम माने भ्रमित होकर, घूम घूम करके उस दीपक के प्रकाश पर वो पतंगी कीड़े जो है उस पर आकर के बैठ जाते हैं। अगर आपका अंधेला है तो आपको नहीं आएंगे, अगर आपको प्रकाश जहाँ भी मिलता है ऐसे पतंगी कीड़ा जो है घूम कर बैठ जाते हैं। तो भ्रम मतलब घूम कर। और इवय माने इसमें, और पड़ंत माने फंस कर, पढ़कर, उबरंत माने मुक्त होना अर्थात उद्धार होना। प्रसंग है आपका प्रस्तुत साखी में कबीर ने सद्गुरु की अनुपस्थिति में जीव की दुर्दशा का वर्णन किया है। जीव की दुर्दशा प्रस्तुत साखी में कबीर ने
सतगुरु की अनुपस्थिति में जीव की दुर्दशा का वर्णन किया है। क्या कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वै पड़ंत, कहाई कबीर गुर ज्ञान तई एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक से आकृष्ट होकर, दीपक माने प्रकाश, आकृष्ट होकर मतलब उस पर आकृष्ट होकर के, जिस प्रकार से दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर के कीट पतंगे जल कर मर जाते हैं, उस पर जाकर के उस दीपक के प्रकाश पर जहाँ वो घूम घूम करके वे कीट पतंगे जल करके मर जाते हैं, अपने अर्थात अपने आप को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी माया के जाल में, माया क्या है? माया धन दौलत रुपया पैसा मकान गाड़ी मोटर ये सब जो है ये आपका ये सब माया मोह है, माया जाल है। तो उसी प्रकार से मनुष्य भी, फिर से सुनिए ऊपर से, कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से कीट पतंगे, जिस प्रकार से दीपक के प्रकाश, जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर के कीट पतंगे जल कर मर जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया के बाहरी आकर्षण से के जाल में, अपनी मोह माया के जाल में, बाहरी आकर्षण बाहरी दिखावापन में के जाल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर देता है। कौन? मनुष्य। इस मोह माया के बंधन से मुक्ति पाना, कह रहे हैं कहाँ कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत, उबरंत माने होता है उद्धार होना। तो बताए हैं इस मोह माया के बंधन से मुक्ति पाना गुरु ज्ञान से ही संभव है, परंतु गुरु ज्ञान से सबको मुक्ति मिल जाना यह असंभव है। गुरु के ज्ञान से सबको मुक्ति मिल जाना यह आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं आवश्यक है? क्योंकि जो गुरु ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर अमर हो जाता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, वह कोई एक बिरला प्राणी ही होता है। कोई बिरला ही का प्राणी कहीं ऐसा निकलता है जो गुरु के ज्ञान से अमृत को प्राप्त करता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन को से छूट जाता है। इस तरह से आपका ये चौथा आपका खत्म होता है। अब आप पांचवें पर आइए। जब मैं था, जब मैं था तामे दो न समाय, तामे दो न समाय, दो न समाय, ये आपका पांचवा नंबर का है। पहले पढ़ लीजिए। जब मैं था तब हरि नहीं, कबीर ने कहा है। देखिए क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि जब मैं था तब हरि नहीं, हरि माने ईश्वर भगवान। जब मैं था नहीं जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही।
बहुत बढ़िया बात कहा है कबीर ने यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय। देखिए, जब मैं था, मैं माने अहंकार होता है, और अहंकार माने घमंड होता है। गुरु माने आचार्य शिक्षक। प्रेम गली माने प्रेम रूपी गली। साकरी, साकरी माने, साकरी उसको कहते हैं जैसे कोई चीज बहुत तंग सकेत, एक तरह समझ लीजिए ये, जिसमें कम बहुत जगह हो, तो साकरी माने संकीर्ण। तामे माने जिसमें, समाहे माने समाना, अर्थात समाहित होना। फिर से देखिए क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, बड़ी अच्छी बात, कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय। अब प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय। प्रसंग है आपका कबीर का, दास जी ने कहा है कि यहाँ पर कबीर ने बताया है कि गुरु की प्राप्ति होने पर अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कबीर ने बताया है कि गुरु की प्राप्ति होने पर अहंकार, घमंड स्वतः अपने आप समाप्त हो जाता है। ये प्रसंग हुआ। व्याख्या पर आइए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे मन में मैं की भावना विद्यमान थी, मैं माने क्या होता है, घमंड, मैं की भावना विद्यमान थी, अर्थात जब मैं अहंकार में डूबा हुआ था, तब गुरु का मेरे हृदय में कोई महत्व अथवा स्थान नहीं था। मैं उस अहंकार में, उस घमंड में लिप्त हो जाने के कारण अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव ना रख सका। किंतु आज जब मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ, श्रद्धा भाव जागृत हुआ, तो मेरा अहंकार अर्थात घमंड स्वतः ही समाप्त हो गया। तो वही कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब गुरु हैं हम नाय। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय। प्रेम गले अति साकरी, तामे तो न समाय। कबीरदास जी के कहने का मानना है कि प्रेम रूपी गली, प्रेम गली अति साकरी, प्रेम रूपी गली इतनी साकरी है कि तामे दो न समाय, उसमें दो लोग एक साथ नहीं रह सकते, अर्थात गुरु और अहंकार एक साथ कदाप नहीं रह सकते। या तो दो में एक ही रहेंगे, या तो आपके अंदर घमंड रहेगा तो गुरु नहीं रहेंगे, गुरु रहेंगे तो आपके अंदर घमंड नहीं रहेगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कबीर के कहने का भाव ये है। तो कहने का मतलब, जब तक उस गली में अंधकार, कैसा अंधकार, अज्ञान रूपा अंधकार अर्थात अहंकार विद्यमान रहता है, तब तक उसमें गुरु भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। अर्थात जब उसमें गुरु ज्ञान समाहित हो जाता है, तब उसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं मिलता है। ये कबीर के बताने का तात्पर्य है कि जहां पर अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, अज्ञानता मतलब अंधकार, जहां पर अज्ञानता है अर्थात हृदय में अंधकार है, वहां पर गुरु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। और जब ज्ञान रूपी प्रकाश हृदय में आ जाता है, तो आपका वो जो अहंकार है अर्थात घमंड स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब आप अगले पॉइंट पर चलेंगे।
छठवां नंबर, भगति भजन हरि नाम है। भगति भजन भगति भजन भगति भजन सुमिरण सार। सुमिरण सार ये छठवां है आपका। इसमें भी बड़ा अच्छा कवि ने बताया है कि भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरण सार। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरण सार।